बड़ी खबर बता देते हैं। अल जवाहिरी के खात्मे के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने दोहा में जो समझौता हुआ उस समझौते को तोड़ा है। एंटनी ब्लिंकन ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तालिबान ने जवाहिरी को पनाह दी और इस तरीके से दोहा समझौते को तो पहले तालिबान ने ही तोड़ दिया, जबकि तालिबान ये आरोप अमेरिका पर लगा रहा था कि दोहा समझौते को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा गया है। अब एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं रविंदर की भाई पहले समझौता तो आपने तोड़ा, आपने कहा था कि इस तरह के आतंकियों को पनाह नहीं देंगे, आपने जवाहिरी को पनाह दी। नहीं, इसमें तो चार्ज काउंटर चार्ज है ना। तालिबान तो ये कह रहा है और उनका अजम्पशन ये था और शायद हो भी रहा था कि जवाहिरी अफगानिस्तान में था पर ये ज्यादा ऑपरेशंस गाइड नहीं कर रहा था, राइट। तो तालिबान का कहना, देखिए इसमें दोनों चार्जेस लगाएंगे कि दोहा अकॉर्ड आपने तोड़ा। अमेरिका सही कह रहे कि आपने तोड़ा कि एक नॉन टेररिस्ट जिसको हमें चाहिए वो वहां था और आपको पता था, राइट। तो ये तो तोड़ा आपने, बट ऑन दी अदर हैंड तालिबान कह रहे हैं कि या जो पिक्चर आ रही है वो कह रहा है कि हमें या तो पता नहीं था या ये अगर था भी तो ये कुछ अब दोहा अकॉर्ड में कि अफगानिस्तान के बाहर नहीं तालिबान कुछ करेगा या करवाएगा, राइट। और ये भी है कि पने नहीं देंगे। तो ये चार्ज काउंटर चार्ज चलेंगे क्योंकि तालिबान ने चार्ज सुबह लगाया, उन्हें भी अपनी इज्जत रखनी है अपने देश के अंदर। अजल मल्होत्रा साहब, आपको लगता है जो बात रविंदर कह रहे हैं कि तालिबान को पता नहीं होगा कि ये यहां पर है, या पाकिस्तान को पता नहीं होगा, पाकिस्तान की जानकारी के बिना या तालिबान की जानकारी के बिना ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस तरह के पॉश इलाके में रह रहा था, आम लोगों जानकारों का ये मानना है कि हक्कानी नेटवर्क की पेट्रोनेज में था और डेफिनेटली उनकी नॉलेज में था। और एंड टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि तालिबान ने अपने आप को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है कि जो उनका ये कहना है कि वो आतंकवादियों को अपनी सॉइल पे पनाह नहीं देंगे या उन्हें पनपने नहीं देंगे, तो ये जो उनके खोखले वादे थे एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका वहां तक कैसे पहुंचा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पता नहीं ये बात सामने आएगी भी या नहीं आएगी। बहुत बड़ा इनाम था उसके ऊपर। क्या तालिबान ने ही अंदर से किसी अमेरिका को इस बात के लिए सपोर्ट किया, लेकिन पब्लिकली अब उसने एक दूसरी पोजीशन ली है कि हमारे देश में आके, हमारी जमीन पे आके अमेरिका ने इस तरह का हमला किया। तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो सकते हैं बोल रहे हो सकता है उन्होंने अमेरिका को बताया हो, टिप मिली हो उसको अंदर से, बट ये सारी कंजेक्चर्स है। मूल जो मेन बात ये है वो ये है कि तालिबान अभी भी आतंकवादियों को अपनी सॉइल पे पनाह दे रहा है और टू दैट एक्सटेंट जितने भी उसके वायदे थे वो खोखले थे। दूसरी बात यह है कि ये आप इसे कह सकते हैं कि अमेरिका का कितना परसिस्टेंट एफर्ट है। उन्होंने 22 साल 20 साल पहले से अगर वो सोच रखा है तो ये आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन चुन चुन के कुछ टारगेटेड आतंकवादियों को खत्म करना ये अपने आप बिल्कुल अमेरिका की कमिटमेंट को दिखाता है कि चाहे 2 दशक ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन अगर जिस आतंकी को मारना है तो उसे मारकर ही वो दम लेता है। और अल जवाहिरी के खात्मे के बाद भारत के रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। देखिए, अमेरिका ने अपना जो प्रॉमिस जो इनके लीडर्स ने किया था अपने लोगों को, वो फुलफिल कर लिया है। पहले ओसामा बिन लादेन और उसके बाद में अब अल जवाहिरी को जो है मारा है, और उन्होंने ऐसा मारा है कि देखिए इतनी देर से वो उसके पीछे लगे हुए थे। पूरा उन्होंने उसका एक खाका बनाया हुआ था, जो सेफ हाउस था उसका पूरा मॉडल बनाया हुआ था और उसका आइडेंटिफाई किया था ये कहाँ बैठता है उस सेफ हाउस के अंदर। और उन्होंने जो हेल फायर R9 मिसाइल यूज़ की है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं है, 2 मिसाइल्स के साथ अटैक किया और उसी बैल्कनी के अंदर जहाँ ये बैठा था इसको मार गिराया। ये दर्शाता है अमेरिका की विल, अमेरिका की रीच और अमेरिका का पावर क्या है कि जो अपने दुश्मनों को कहीं पे भी छुपे हों उसको मार गिराए। अब जो नया अलकायदा का चीफ आया है वो भी इजिप्शियन मूल के हैं, सैफ अल आदिल। सैफ का ये है कि सैफ काफ़ी समय से पाकिस्तान में थे, 90 के दशक से ये लगातार पाकिस्तान में रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर इनके बड़े घनिष्ठ संबंध ISI और स्पेशल टास्क फोर्सेस के साथ सेना के इनके रहे हैं, मिल के बहुत से ऑपरेशन किए हैं। ये हुजी और बांग्लादेश और साउथ एशिया में भी इनका दखल रहा है। तो देखना ये है कि अब जो है अलकायदा क्या साउथ एशिया में दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करेगी। ISI ने अपने पैड वहाँ पे जमा दिया, ISS ने अपने पैड जो है काबुल और अफ़गानिस्तान के अंदर जमा रखे हैं।
तो ISS भी कोशिश कर रही है कि किसी सूरत से साउथ एशिया में आने की, इनकी भी मैं समझता हूँ कोशिश रहेगी।